हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स के डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा फार्मास्यूटिक्स है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ पैकिंग एंड टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैकिंग। हमारा पैकिंग का क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, हमारे पैकेजिंग का क्या क्या आदर्श गुण होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर घर में अपने भाई के लिए या तो अपने किसी भी लड़के के लिए रिश्ता देखने जाते हैं लड़की में, तो उसमें हम लोग क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक सोचते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि पहले तो लड़की सुंदर होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की एक संस्कारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ लड़की को खाना अच्छे से अच्छा बनाना आना चाहिए, और साथ ही साथ वो हमारे माता पिता को सेवा भी कर सके। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि ये आइडियल बहू है। लेकिन आइडियल क्यों कहा गया है? ऐसे बहू मिलना पॉसिबल नहीं है, ऐसे बहू मिलना पॉसिबल नहीं है। ये आइडियल है। आइडियल का मतलब एक आदर्श, जिसको हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा मिल जाता तो अच्छा होता, और वहां तक खोजने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी मिले। कोई भी आइडियल 100% नहीं होता है, लेकिन 100% के पास हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बहू हमको मिल जाए, कोशिश करते हैं हम लोग। वहां तक पहुंचने अगर 100% नहीं मिल रही हो, ऐसी कम से कम 90% 80% उसी जैसा मिल जाए। तो सेम वैसे ही हमारा पैकेजिंग की क्या आइडियल प्रॉपर्टी है, क्या अच्छे गुण होने चाहिए। सबसे पहला, जो हम लोग पैकिंग करते हैं क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहरी इन्वायरमेंट से, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, और मॉइस्चर हो गया, और एयर हो गया। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एयर से खराब हो जाते हैं, मॉइस्चर से खराब हो जाते हैं, धूल कण से खराब हो जाते हैं। इन सारी चीजों से बचाने के लिए हम किसी भी चीज की पैकिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पैकिंग का, कि हमारा हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हमारा है, इसमें बहुत सारी चीज मिली है, धूल मिला है, मिट्टी मिला है, रेत मिली है, एयर है, साथ ही साथ मॉइस्चर है। इन सारे फैक्टर से हमारे प्रोडक्ट को बचाने का जो काम करता है वो पैकिंग करता है। अगर ऐसा गुण है उसके अंदर कि इन सारी चीजों से बचा सकता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये पैकिंग है वो आइडियल है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ही होना चाहिए एक पैकिंग में। अगर पैकिंग में ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी धूल कण से नहीं बचा पा रहा है, मॉइस्चर उसमें चला जा रहा है, वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होगा ही नहीं, उसका कोई पैकिंग का मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है पैकिंग का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, कि हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट से हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, अच्छे से अच्छे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हमारा जो प्रोडक्ट उस पैकिंग में रखा गया है। तो हमारा ये पहला आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी कंटामिनेशन लाइक इन्वायरमेंटल। किसी भी कंटामिनेशन से जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, धूल मिट्टी कर प्रेजेंट है, ये सारे जो कंटामिनेटेड चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब करता है, इन सारी चीजों से बचाने का काम हमारा पैकिंग करता है। इसीलिए हम चीजों को पैक करते हैं। तो जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल पैकिंग है। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी भी पैकेजिंग का। एंड सेकेंड इज डू नॉट शो एनी इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी असमानता नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी कागज का है, अगर कोई भी पात्र जो है कागज का बना है, कोई भी पैकिंग, अगर कागज वाले पैकिंग में हम लिक्विड वाली चीजें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कागज गल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब जो हमारा कागज है और लिक्विड है एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है, असंगति शो कर रहे हैं। अगर कागज वाले में हम लिक्विड वाली चीजें रखेंगे तो खराब हो जाएगा, मतलब लिक्विड के साथ हमारा कागज या पेपर कंपेटिबल नहीं है। तो आइडियल प्रॉपर्टी हमारी पैकिंग में क्या होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, असमानता शो ना करे, चाहे फिजिकली हो चाहे केमिकली हो। अगर हम लिक्विड वाली रख रहे हैं तो हमारा जो पैकिंग होना चाहिए वो लिक्विड के साथ संगति में होना चाहिए, ना कि लिक्विड वाला ले रहे हैं तो उसके लिए पेपर ले लिए। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा जो पैकिंग जो कंटेनर है जिसमें हम लोग मटेरियल को पैक कर रहे हैं उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना करे।
ऐसा ना हो कि हम जो प्रोडक्ट रख रहे हैं उस कंटेनर के साथ रिएक्शन करके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना लिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होना चाहिए, डू नॉट शो, जो हमारा प्रोडक्ट है वो नहीं दिखाना चाहिए असंगति किसी के साथ, फिजिकली हो या केमिकली, विथ द प्रोडक्ट मटेरियल, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ असंगति नहीं दिखाना चाहिए, उसके साथ समानता होना चाहिए। मतलब हमारा प्रोडक्ट सही रहे, कोई भी खराबी उसमें ना आए, कोई भी केमिकल चेंजिंग ना आए, ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो ये भी हमारे आइडियल प्रॉपर्टी में आ जाता है। हमारा ये तीसरा है इजी टू हैंडलिंग। तो हमारा जो पैकिंग होना चाहिए उसको हैंडल करने में इजी होना चाहिए, हमको प्रॉब्लम ना हो हैंडल करने में। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर रखना है तो आसानी से उसको रख सकें। पैकिंग तो हम इसीलिए करते हैं ना कि उसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की सुरक्षा भी हो जाती है। अगर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, आप तो ले जा रहे हो तब तक बीच में गिर गया आपका प्रोडक्ट, तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट की हमारा जो पैकेजिंग है उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक अगला क्या होना चाहिए कि डू नॉट इजी टू हैंडल, उसको हैंडल करना आसान होना चाहिए। हमारी ऐसी पैकिंग हो कि हैंडल करना भी आसान हमको हो और साथ ही साथ स्टोरेज और उसको रखने में भी आसानी हो, एंड ट्रांसपोर्ट, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी हो, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर के अकॉर्डिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा पैकिंग है वो क्या होना चाहिए, हैंडल करने में आसानी होनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाने में आसान होना चाहिए और साथ ही साथ उसको स्टोरेज करने में भी आसानी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे हमारी पैकिंग एक आइडियल पैकिंग है। कि आइडियल पैकिंग का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो हमारा ये चौथा है इजी टू स्टरलाइजेशन मेथड, इजी टू स्टरलाइजेशन मेथड एंड इजी पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग प्रोसेस। इजी टू स्टरलाइजेशन मेथड का मतलब स्टरलाइजेशन क्या होता है, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको स्टरलाइज करना पड़ता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, आपके लिए एक नया टर्मोलॉजी है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को स्टरलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टरलाइजेशन के बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ऑटोक्लेव होता है, हॉट एयर ओवन होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम है जो अलग अलग प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। उस प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट है कहीं से आ रहा है, अगर उसमें लग रहा है कि उसमें कंटामिनेशन हो गया है, बैक्टीरिया हो गया है, उसको हम लोग स्टरलाइज कर देते हैं। स्टरलाइज करने का मतलब उसको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर स्टरलाइज कर दिया जाएगा वो किल हो जाएंगे, वो डेथ हो जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाएगा और उसको हम खाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग अलग स्टरलाइजेशन के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर आपके एक हॉस्पिटल फार्मेसी है, अगर उसमें स्टरलाइजेशन आएगा, इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। तो हमारा जो पैकिंग होना चाहिए, अगर स्टरलाइजेशन करने वाला चीजें हैं उसमें पैक किया गया है तो स्टरलाइजेशन करने में आसानी होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए और साथ ही साथ उसको रिसाइकिल यूज भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि पैकिंग किए, एक बार पैकिंग किए फिर फेंकना ही पड़ा, उसको रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हम लोग। हमारी पैकिंग को रिसाइकलिंग यूज करना भी अगर होता है तो हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में ये आ जाता है। ये हमारा चौथा हो गया। जो लास्ट हमारा है अफोर्डेबल इकोनॉमिकल वैल्यू। सबसे जो बड़ी चीज होना चाहिए कि हमारा जो पैकिंग होना चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट है 100 रुपया का और पैकिंग का कॉस्ट आ जा रहा है 150 रुपया, तो ये सही नहीं रहेगा। हमारा ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जितने ऊपर में बताए हैं वो सब होना भी चाहिए और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि ये सारे प्रॉपर्टी तो हों लेकिन जो हमारा कंटेनर है, पैकिंग करने वाला है, पैकेजिंग का मटेरियल है वो बहुत महंगा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा, तो हमारा पैकिंग आइडियल पैकिंग नहीं होगा। साथ ही साथ एक इकोनॉमिकल होना चाहिए जिसको हम अफोर्डेबल हो, अफोर्ड कर पाए। अगर ऐसा होता है तो भी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक का ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। मेनली यही हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक को कोई पैकिंग फॉलो करता है
उस पैकिंग को हम लोग कह सकते हैं ये आइडियल पैकिंग है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल। ये हम लोग पिछले वाली वीडियो में पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग मटेरियल पढ़े हैं जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया और पेपर हो गया, ये 4 टाइप के हम लोग पैकिंग मटेरियल के बारे में पढ़े हैं। तो एक एक करके उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैकिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और हमारे बोर्ड पे दिख रहा है, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को फुल एचडी करके देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। आप लोग इसको देख के अपने कॉपी में नोट कर लें, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि हमारा एक मोरल बना रहे और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।